पिछले कुछ सालों में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नाम तो हजारों बार सुना होगा। चैट जीपीटी, एआई इमेजेस, एआई वीडियोस, हर जगह एआई ही एआई। लेकिन अब जो खबर आई है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर से जुड़ी हुई है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए रिलायंस के साथ हाथ मिला लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर में बनने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डेटा सेंटर में ऐसा क्या खास है कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो आसान भाषा में इस वीडियो में हम आपको सब कुछ समझा देते हैं। आज आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर एआई फीचर्स इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप पर एआई असिस्टेंट देखते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं। यानी एआई का असली इंजन यही डेटा सेंटर्स हैं। और मेटा अब भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है जो खास तौर पर एआई की जरूरतों के लिए बनाया जाए। मतलब आने वाले समय में मेटा के एआई मॉडल्स और एआई सर्विसेज का बड़ा हिस्सा भारत से भी ऑपरेट हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, मेटा ने भारत को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब भी काफी सीधा सा है। भारत मेटा के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। करोड़ों भारतीय हर दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। यानी यूजर भी यहाँ है, डेटा भी यहाँ है और अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहीं तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब इस कहानी के दूसरे बड़े किरदार से मिलिए, रिलायंस। मुकेश अंबानी काफी समय से एआई और डिजिटल इंफ्रा पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। रिलायंस चाहती है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश ना रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने और उसे दुनिया को देने वाला देश बने। और शायद यही वजह है कि मेटा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक ने रिलायंस के साथ साझेदारी कर ली है। अब जरा सोचिए, अगर भारत में इतने बड़े एआई डेटा सेंटर्स बनने शुरू हो गए तो इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं मिलेगा, स्टार्टअप्स को बेहतर एआई सर्विसेज मिल सकती हैं, नई नौकरियों के मौके पैदा हो सकते हैं और भारत का टेक सेक्टर एक नए लेवल पर पहुंच सकता है। यानी जिस तरह कभी आईटी सेक्टर ने भारत को दुनिया में पहचान दिलाई थी, उसी तरह आने वाले समय में एआई सेक्टर भी भारत की नई पहचान बन सकता है। और एक अच्छी बात यह भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ डेटा सेंटर की नहीं है, कहानी इस बात की है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक मेटा अब भारत को एआई के भविष्य का अहम हिस्सा मान रही है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में एआई की दुनिया में भारत का नाम सिर्फ यूजर के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े एआई हब के तौर पर लिया जाए। अब देखना ये तो दिलचस्प होगा कि मेटा और रिलायंस की एक जोड़ी भारत के एआई सपने को कितनी ऊंचाई तक ले जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या भारत सच में एआई सुपर पावर बनने की राह पर है या अभी सफर काफी लंबा है? कमेंट जरूर करिएगा।